नमस्ते। चलिए आज अपराध की दुनिया के बहुत ही पुराने लेकिन आज भी बेहद जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। इसका नाम है अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत या द क्लासिकल थियोरी ऑफ क्राइम। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। आखिर लोग क्राइम करते क्यों हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझा रखा है। तो हुआ ये कि इस सवाल का जवाब ढूंढने की एक बहुत बड़ी कोशिश हुई 18वीं सदी में, जिसे नाम दिया गया क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये वो दौर था, एज ऑफ एनलाइटनमेंट का, जब हर चीज को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखा जा रहा था और क्राइम भी इससे अछूता नहीं रहा। तो चलिए अब इस थियरी की बिल्कुल जड़ में चलते हैं और समझते हैं कि इसका मेन आइडिया क्या है। ये एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिकी है, जिसने क्राइम और सजा को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखो, इस थ्योरी का जो दिल है ना, वो ये कहता है कि क्राइम कोई अचानक से हुई चीज नहीं है। नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला होता है। एक ऐसा फैसला जो इंसान अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से लेता है। तो दो चीजें याद रखिए, सोचा समझा फैसला और फ्री विल। मतलब ये थियरी मानती है कि इंसान एक रैशनल एक्टर है। कोई भी क्राइम करने से पहले वो अपने मन में एक हिसाब किताब लगाता है, फायदा कितना होगा और सजा का दर्द कितना होगा। बिल्कुल एक तराजू की तरह, एक तरफ सुख और दूसरी तरफ दुख। तो बेसिक आइडिया तो समझ आ गया। अब देखते हैं इसकी कुछ और खास बातें क्या हैं जो इसे पूरा करती हैं और इसे समझने में हमारी मदद करती हैं। इसके ना 4 मेन पिलर्स हैं। पहला तो ये कि हम इंसान अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहें वो चुन सकते हैं। दूसरा, हमारे सारे फैसले सुख और दुख के कैलकुलेशन पर टिके होते हैं। तीसरा, क्राइम को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है पनिशमेंट, यानी सजा। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि कानून और न्याय व्यवस्था एकदम साफ सुथरी और निष्पक्ष होनी चाहिए, सबके लिए बराबर। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़े थिंकर थे, सेजारे बेकारिया। उन्होंने कमाल की बात कही थी कि सजा का मकसद किसी को तड़पाना नहीं है, बल्कि अपराधी को समाज का और नुकसान करने से रोकना है। मतलब फोकस बदले पर नहीं, रोकथाम पर होना चाहिए। तो सवाल उठता है, सजा असरदार कैसे बनेगी? थ्योरी कहती है इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, स्विफ्ट यानी फटाफट, क्राइम हुआ और तुरंत सजा मिली। दूसरी, सर्टेन मतलब पक्की, क्रिमिनल के मन में ये डर हो कि वो पकड़ा तो जरूर जाएगा। और तीसरी, प्रोपोर्शनल यानी हिसाब से, सजा का दर्द क्राइम से मिलने वाले मजे से बस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ये सब सुनने में थोड़ा थियरी लग रहा होगा, है ना? चलिए इसको एक बिल्कुल आसान से रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दुकान में खड़ा है और उसकी नज़र एक नए महंगे स्मार्टफोन पर है और उसके मन में उसे चुराने का ख्याल आ रहा है। अब देखिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से। एक तरफ है फायदे, अरे वाह फोन फ्री में मिल जाएगा, दोस्तों में रुतबा बढ़ेगा और शायद पकड़े ना जाने का एक थ्रिल भी हो। लेकिन दूसरी तरफ है नुकसान, पकड़ा गया तो गिरफ्तारी होगी, समाज में बेइज्जती होगी, रिकॉर्ड खराब होगा और तो और जेल या मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वो चोरी करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि उसकी नज़र पड़ती है ऊपर लगे सिक्योरिटी कैमरे पर और दरवाजे पर खड़े गार्ड पर। बस दिमाग में बत्ती जलती है, पकड़े जाने की सर्टेनिटी यानी पक्कापन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब वो पूरा हिसाब लगाकर सोचता है, यार ये रिस्क लेने लायक नहीं है, फायदे से कहीं ज़्यादा तो नुकसान है, छोड़ो इससे अच्छा तो पैसे जोड़कर ही फ़ोन खरीद लूंगा। बस यही है वो रैशनल चॉइस जो इस थियरी को एक्शन में दिखाती है। ठीक है, तो ये तो 18वीं सदी की बात हो गई, पर आज के ज़माने में क्या ये पुरानी थियरी कोई मायने रखती है? चलिए देखते हैं। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इस थियरी की जड़ें हमारी आज की कानून व्यवस्था में बहुत गहरी हैं। ये जो हम देखते हैं ना कि हर क्राइम के लिए पहले से सजा तय होती है, या फिर ये कि हर किसी को जल्दी और निष्पक्ष ट्रायल का हक है, ये सब इसी थ्योरी की देन है। जेल का मकसद भी सजा से ज्यादा अपराध को रोकना माना जाता है। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा और जरूरी पॉइंट है वो ये है कि इस थ्योरी ने क्राइम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब लोग बुरी आत्माओं या किस्मत को दोष नहीं देते थे, बल्कि इंसान के अपने फैसलों और उसकी सोच को समझने की कोशिश करते थे।
ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है, क्या हर क्राइम वाकई में एक सोचा समझा रैशनल फैसला होता है? सोचिए, कोई ऐसा क्राइम जो अचानक भड़के के गुस्से में हो जाए या कोई डिप्रेशन में आकर कुछ कर बैठे, क्या वहां भी ये फायदे नुकसान का हिसाब किताब काम करता है? ये सवाल इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और एक ऐसा सवाल है जिसके साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर।